हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो हिंदी साहित्य गद्य विकास पर आधारित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। कुबलय माला 778 नामक कृति की रचना किसने की? अधोतन सूरि ने की। हिंदी की प्राचीनतम कृति कौन सी है? राउलबेल। यहाँ पे राउलबेल होना चाहिए। राउलबेल है और ये एक चंपू काव्य है। राउलबेल कैसी कृति है? शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा, ये श्रृंगार अशुद्ध लिखा हुआ है। श्रृंगार परंपरा का आरंभ किस से माना जाता है? राउलबेल से माना जाता है। राउलबेल में हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 7 बोलियां मिलती हैं, जिसमें ये क्वेश्चन मिस है यहाँ पे। हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? ये व्याकरणिक ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीचंद ने माना है। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? मैथिली कवि ज्योतेश्वर ठाकुर की है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा कैसा है? विश्वकोशात्मक है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? वर्ण रत्नाकर मानी जाती है। हिंदी का क्रमबद्ध, यहाँ पे बद्ध होना चाहिए। हिंदी का क्रमबद्ध इतिहास किस शताब्दी से माना जाता है? 19वीं शताब्दी से माना जाता है। 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के कितने रूप प्रचलित थे? हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। यहाँ पे संस्था नहीं होनी चाहिए। राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य, ये 3 रूप प्रचलित थे 19वीं सदी में। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में सबसे प्राचीनतम, यहाँ पे प्राचीन होना चाहिए, प्राचीनतम कौन सा माना गया है? राजस्थानी गद्य माना गया है। अगर कोई वर्ड मिस्टेक है तो आप लोग शुद्ध करके नोट कर लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात किस संवत से माना है? इन्होंने 1400 से 1343 संवत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गोरखपंथी योगियों ने किया। विट्ठलनाथ कृत ब्रजभाषा गद्य की रचना कौन सी है? श्रृंगार रसमंडन है। विट्ठलनाथ अन्य रचना यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, ये 2 रचनाएं विट्ठलनाथ की हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ किसके हैं? गोकुलनाथ जी के हैं। अष्टयाम नामक ब्रज भाषा में किसने लिखी? संवत 1660 में अष्टयाम नाम से लिखी। बैताल पच्चीसी नामक रचना किसकी है? सुरती मिश्र की है। बैताल पच्चीसी खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किसने अनुवाद किया?
मजहर अली के साथ लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी का 1801 नाम से अनुवाद किया। राजनीतिक 1802, माधव विलास 1817 ईस्वी। नामक ब्रज भाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ किसका है? ये लल्लू लाल के ग्रंथ है। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज हैं। भाषा योग वशिष्ठ को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम पौड़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महान अनुभव हुए। कौन हुए? मुंशी सदासुख लाल न्याज, सैयद ईसाउल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदल मिश्र। इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वो आगे मिलेंगे। मुंशी सदासुख लाल न्याज और ईसाउल्लाह खां इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध है। मुंशी सदासुख लाल ने लिखा रस्म व रिवाज भाका दुनिया से उठ गया। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे। तो इन दोनों को याद रखना। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? मुंशी सदासुख लाल न्याज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुतुक बुत बारीक है। ईसाउल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 1803 ईस्वी के मध्य की थी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी सर्वप्रथम गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ है। ईसाउल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की है। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट और ना किसी बोली का मेल है ना पुट है। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान ग्रंथ है। ईसाउल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई, शैली मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ईसाउल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्द से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। पहला है बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की से मुक्त। दूसरी है गवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि। और तीसरा है भाकापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। इन तीनों
से मुक्त करने की प्रतिज्ञा इंशाअल्लाह खां ने की थी। ये लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की, वो निम्नलिखित है। पहला है सिंहासन बत्तीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, राजनीति 1802, लतायफ ई हिंदी 1810, सभा विलास 1815, बैताल पच्चीसी 1801, माधव नल 1801। इनकी 3 रचनाएं 1801 में सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी और माधव नल। प्रेम सागर 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। ये सारी रचनाएं लल्लू लाल की हैं। लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीतिक माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में लिखी हैं। लल्लू लाल ने सन 1802 में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचनाओं का आधार लेकर लिखी गई हैं निम्नलिखित हैं। प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका है। सिंहासन बत्तीसी काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर है। बैताल पच्चीसी शिवदास रचित संस्कृत रचना के सूरती मिस्र कृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर है। लतायफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य। भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण है। महत्व की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभ 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। इन्होंने पहला सदासुख लाल को, दूसरे नंबर पर ईशानला खां को, तीसरे नंबर पर लल्लू लाल को, चौथे नंबर पर सदल मिश्र को लिया है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सही से नोट कर लेना। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बच्चन सिंह ने सदासुख लाल को नंबर 1 पर रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदल मिश्र को चौथे नंबर पर रखा है। बच्चन सिंह ने दूसरे नंबर पर रखा है। शुक्ल ने दूसरे नंबर पर इंसानला खां को रखा है और बच्चन सिंह ने तीसरे नंबर पर रखा है। लल्लू लाल को चौथे नंबर पर रखा है। किसने? बच्चन सिंह ने। ये नोट कर लेना। खड़ी बोली गद्य के 4 महान अनुभाव की भाषिक विशेषताएं। मुंशी सदासुख लाल
संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे। ईसा अल्लाह खां चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलतो भाषा का प्रयोग करते थे। लल्लूलाल कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। सदल मिश्र पूर्वीपन के लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में मार्कबस बेलीजली ने किया था। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम जॉन वर्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट की सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे दी ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। विलियम कैरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। आज की वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अभी होली की वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी। थैंक यू।